इसी तरह सारा ये लगा लिए। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसके पर्दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ इसमें ये खमीर डालूँगी। और ये अभी लेकर आई हैं, स्पेयर नहीं है बिल्कुल। स्पेयर खमीर जो है ना वो इस रेसिपी में बिल्कुल मत डाला करें। और अभी मैं इसमें डालूँगी ये 1 चम्मच जो है ना, ये मैंने डाल दी है खमीर की। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूँगी, इसलिए कि ये 2 पेड़े इसे बनेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिए। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिए घी डालो, ऑयल डालो। ठीक है, और अभी मैं इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और इसको बिल्कुल सख्त सा आटा मैंने गूंदना है। और ये मैदा है, मैदा जो है ना 1.5 पाव मैंने मैदा उठाया है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा आटा इसका तैयार करना है। ये इसने अभी 10 मिनट मैंने इसको इस आटे को रखा है। अब मैंने इसके ऊपर डालना है। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे करके ऐसे मालना है। ठीक है, अगर ये इसके के साथ चप जाए ना, ये चपक जाए तो कोई बात नहीं है, खैर है, इसको आप परेशान ना हो। लेकिन आपने इसको ऐसे करना है। ठीक है, अभी इसको तैयार हो गई है। ऐसे आपने मैंने अभी इसके 2 पेड़े बनाने हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी आधा घंटा रखना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये ज़ीरा, ये प्याज है, सब्ज़ प्याज है। और इसमें मैंने सिर्फ इसके पत्ते काटे हैं। ठीक है, अभी इसमें ज़ीरा डाल दिए। ये प्याज के ऊपर मैंने ये डाल दी है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा 1 चम्मच। ये इसी रेसिपी के लिए मैं बना रही हूँ पफ। 1 चम्मच मैंने और डाल दिए। और इसके ठंडा होने के इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अभी ये जो आटा है ना, ये मैदा, ये खमीर हो गए हैं। इसको पतला सा इसको बेलना है। ठीक है, बहुत पतला सा इसको मैंने बेलना है। इसके किनारे पतले पतले हो और इसका दरमियान भी एक जैसे मैंने इसको बिल्कुल बराबर करके बेलना है। अभी जो इसका पफ मैंने बनाया है ना, और इस पफ को मैंने अच्छी तरह पूरी, ये जितनी मैंने इसकी बेली है ना मैदे को, ये सबको मैंने सब पे ये अच्छी तरह फैलाना है। ठीक है, ऐसे सारा ये लगा लिए। अब इस छुरी की मदद से इसको कट लगाना है। ठीक है, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको आपने उठाना है, ये जो इसके किनारे हैं ना, इसको भी मोड़ना है। अभी फिर मैंने इधर मैदे को इसका पफ जो इसके किनारे बंद करने हैं ताकि इसका पफ बाहर ना निकले। अब इसको बड़े प्यार से आपने इसको बेलना है। अब आपके पास जितना तवा है, अगर आपने तवे पे पकाना है, कढ़ाई में बनाना है, ठीक है, आपने इसको इतना बेलना है। अभी ये जो मेरे पास ये नॉन स्टिक की समझो कढ़ाई है, ये गर्म होने दें। फिर उसके बाद इसी के बराबर मैंने इसका ये वाली रेसिपी बनाऊंगी, ठीक है। अभी इसी कढ़ाई में मैंने इसको सेट करना है। ये पराठा बिल्कुल नहीं है, अच्छा इसको पराठा ना समझे। और थोड़ा सा इसको नीचे बिल्कुल इसको हमने कलर डार्क नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का हल्का पिंक हो जाए, नीचे तरफ से मैंने इसको पलटना है। ये देखिए, ये इतने मज़ेदार हैं, ये इसको केक कहते हैं। इतने मज़ेदार केक है ये। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने मज़े का होता है ना। और ये अगर आप एक मर्तबा पकाएंगे इंशाल्लाह तो बार बार पकाएंगे। और ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार हो गई है और अभी मैं इसको निकालूंगी इस प्लेट पे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसके पर्दे, ये इसको ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये माशाल्लाह ये इतने मज़ेदार, एक एक पर्दा इसका खुल गया। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है ना। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ऐसे ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर बनाया करें। इंशाल्लाह आप भी जब बनाएंगी तो बहुत मज़े की होगी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इससे अच्छी नई रेसिपी के साथ।